हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 14 नवंबर और 14 नवंबर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी प्रश्न हम लोग इसमें करेंगे। तो थोड़ी आवाज़ आपको मोटी सुनाई दे रही होगी, थोड़ा सा गला सही नहीं है, तो इसकी वजह से आप लोग एडजस्ट करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन, जो कि क्लास यह रोज़ाना सुबह 6 बजे होती है, ठीक ना। और यह इसमें नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर सभी देखते हैं, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया। तो हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया है ये भी आपको बताना है। तो याद रखिएगा, इसमें 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया है। विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया गया है। अगर पूछा जाए 10 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। विश्व टीकाकरण दिवस, टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को कौन सा दिवस, तो यह राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, तो यह आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया। तो गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज यह आपको बताना है किस देश के बीच हुआ है, तो यह हुआ इंडोनेशिया के बीच। ये भी आपको याद रखना है। गरुड़ शक्ति एक एक्सरसाइज है जो कि सैन्य अभ्यास है, जो कि यह इंडोनेशिया के बीच हुआ है। और बात की जाए इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, ठीक ना। जकार्ता यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक ना, पीएम जो है वह कौन है, जोको विडो, जोको जोको विडो है, ठीक ना। विडो विडोडो, जोको विडोडो, जोको विडोडो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, भारतीय सेना और इंडोनेशिया की सेना के बीच विशेष बल अभ्यास जिसका नाम है गरुड़ शक्ति, इसका 9वां संस्करण जो है 12 नवंबर को इंडोनेशिया के सिंजतुम के मोकोपासस में संपन्न हुआ है। तो यह आपको याद रखना है कहाँ पे हुआ है, तो ये इंडोनेशिया के सिंजुनतुंग मोकोपासस में संपन्न हुआ है। इस अभ्यास में इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने भी भाग लिया। तो यह आपको याद है, इंडोनेशिया में इस अभ्यास में जो इंडोनेशिया में भारत के राजदूत है वह संदीप चक्रवर्ती, इन्होंने इसमें भाग लिया है। चलिए आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है। तो बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है, तो यह दरभंगा में रखा गया है, ठीक ना। दरभंगा में इसका उद्घाटन किया गया बिहार के एम्स। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी ने बिहार के दरभंगा में एम्स की आधारशिला रखी है। इसमें एक सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल, आयुष ब्लॉक, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और आवासीय सुविधाएं शामिल होगी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने राज्य भर में 12,100 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है, ठीक ना। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नया अध्यक्ष आपको बताना है, यह किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा यह अरविंद कुमार साहनी को नियुक्त किया गया। अरविंद कुमार साहनी को नियुक्त किया गया। इसमें ऑप्शन जो हमारा से हुआ वह बी ऑप्शन यहाँ पे से हुआ। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, अरविंद अरविंदर सॉरी, यहाँ पे अरविंदर नाम है, ठीक ना। अरविंदर, एक मिनट, अरविंदर सिंह साहनी को नियुक्त किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, अरविंदर सिंह साहनी को देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक ना। और यह 54 वर्षीय साहनी वर्तमान में आईओसी में पेट्रोकेमिकल डिवीजन में बिजनेस डेवलपमेंट में कार्यकारी निदेशक रूप में कार्यरत हैं। तो ये 54 वर्ष के हैं, ये भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विदेश सचिव कौन है जिन्हें सरकार ने सेवा विस्तार दिया है। तो विदेश सचिव कौन है जिन्हें भारत जो सरकार है वह सेवा विस्तार दिया है, तो वह आप याद रखिएगा विक्रम मिस्त्री हैं।
विक्रम मिस्त्री इनका नाम है। ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री का कार्यकाल जो है यह 14 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया है। मिस्त्री ने 15 जुलाई 2024 को विदेश सचिव के रूप में कार्यभार संभाला था। वह भारतीय विदेश सेवा जो कि 1989 बैच के अफसर भी रहे हैं। और मिस्त्री ने विदेश मंत्रालय, पीएमओ और यूरोप, अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका में कई भारतीय मिशनों में काम कर चुके हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। शहरी क्षेत्र के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सेवाएं देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो यह आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, तो आप बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो याद रखिएगा यह है मध्य प्रदेश। ठीक ना, यह मध्य प्रदेश है यहाँ पे, इसको आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, ये भी आप जानते होंगे, भोपाल। ठीक ना, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। और यहाँ के जो सीएम है वह कौन है? तो यह याद रखना है, डॉक्टर मोहन यादव। ठीक ना, डॉक्टर मोहन यादव यहाँ के जो सीएम है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 45वें फीडे शतरंज ओलंपियाड के पहले दिन भारत ने ओपन वर्ग में किस देश को हराया? तो आपको बताना है 45वें फीडे शतरंज ओलंपियाड, यह आपको बताना है यह कहाँ पे हो रहा है, ये भी आप याद रखिएगा। तो यह हंगरी के बुडापेस्ट में। ठीक ना, हंगरी के बुडापेस्ट शहर में यह इसका आयोजन हुआ। ठीक ना, बुडापेस्ट में इसका आयोजन हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। इसमें अगर पूछा जाए कितने टीमें ने भाग लिया, तो 197 टीम भाग ली है इसमें। 197 टीमों ने भाग लिया है इसमें, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसमें आप याद रखिएगा किस देश को हराया है भारत ने, तो वह मोरक्को को हराया है। ठीक है, मोरक्को को हराया है। इसमें ऑप्शन बी हमारा सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, देखिए 1 मिनट इसको छोटा कर लेते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और किस आईआईटी संस्थान के बीच हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए एक समझौता हुआ है? तो एक समझौता हुआ है, यह आपको बताना है यह किसके बीच हुआ है। तो इसमें आप याद रखिएगा आईआईटी कानपुर के बीच। आईआईटी कानपुर के बीच जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और आईआईटी संस्थान के बीच हेल्थ केयर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में कार्य के लिए उपयोग के लिए एक समझौता इसमें किया गया है कानपुर आईआईटी के साथ। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया है? तो सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया है, यह कहाँ पे किया गया? यह याद रखिएगा, यह ग्रेटर नोएडा में किया गया है। ग्रेटर नोएडा में किया गया है। ठीक ना, सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने किया है। आगे चलते हैं। 63वें सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में जूनियर बॉयज कप का खिताब किस स्कूल ने जीता है? तो यह आपको बताना 63वें यह सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल है, यह आपको बताना यह किस स्कूल ने जीता है। इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा, इसमें बताइएगा। तो देखिए, यह जीता है टीजी इंग्लिश स्कूल। यह कहाँ का है? तो मणिपुर का। ठीक ना, यह मणिपुर का स्कूल है। और किसको हराया है? तो मिंग केन क्रिश्चियन हायर सेकेंडरी स्कूल को हराया है। और यह कहाँ का स्कूल है? तो यह मेघालय का यह स्कूल है, ये भी आप याद रखिएगा। तो इसमें आप इतनी बातें याद रखना, मिंग केन क्रिश्चियन हायर सेकेंडरी स्कूल को हराया है और जीता किसने? जीटी इंग्लिश स्कूल मणिपुर ने। ठीक ना, चलिए। और इसको आयोजन कौन कराता है अगर पूछा जाए, इसका आयोजन अगर कौन कराता है तो वायुसेना खेल नियंत्रण बोर्ड कराता है। वायुसेना खेल नियंत्रण बोर्ड इसका आयोजन कराता है, ये भी याद रखिएगा सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय खेल का। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कहाँ 15 सदस्यीय जल उत्सव शुरू हुआ है? तो 15 सदस्यीय जल उत्सव कहाँ पे शुरू हुआ है? तो यह आपको बताना है। तो यह अरुणाचल प्रदेश में। ठीक ना, अरुणाचल प्रदेश में यह शुरू किया गया है, ये आपको इतनी बातें याद रखना है। अगर बात की जाए अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी अगर पूछा जाए तो ईटानगर है। ठीक ना, ईटानगर इसकी राजधानी है। और इसके यहाँ के जो सीएम है, अरुणाचल प्रदेश के सीएम का नाम अगर पूछा जाए तो प्रेमा खांडू है। ठीक ना, प्रेमा खांडू यहाँ के जो सीएम है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हाल ही में किस राज्य की सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखा गया है? तो सुल्तानगंज आपको याद रखना है कि यह कहाँ पड़ता है, तो बिहार में पड़ता है, ठीक ना। बिहार में जो लोग सावन के दिनों में यहाँ पे जल भरने जाते हैं सुल्तानगंज, अब इसका नाम अजगैबीनाथ धाम रखा गया है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसी तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला है? तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे मिला है, इसमें आपको बताना है इसमें किसे मिला है। देखिए इसमें जो रोहिणी अय्यर पुरस्कार है अनिल प्रधान को मिला है। अनिल प्रधान को अगर पूछा जाए, यह पूछा जाए कब से शुरुआत हुई इसकी, तो 2021 से इसकी शुरुआत हुई है इस पुरस्कार की। और इस पुरस्कार में पूछा जाए कि क्या दिया जाता है, तो इसमें 10 लाख रुपए एक प्रशस्ति पत्र, ठीक ना, प्रशस्ति, आपको याद ना, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और एक ट्रॉफी दिया जाता है, एक ट्रॉफी, ये भी आपको याद रखना है, ट्रॉफी एक दिया जाता है, ट्रॉफी। तो यह आप इतनी बातें याद रखना। तो इसमें आज के लिए बस हम लोग इतने ही प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि डेली का करंट अफेयर आपको यहाँ पे मिलता रहेगा, ठीक है ना। तब तक थैंक यू सो मच आप सभी को।